Hi guys, welcome back to Filmy Lala and thank you so much for clicking on my video. Today we are going to discuss about the post credit and the mid credit and the climax of Dhurandhar and we are going to discuss through that. तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स फील्ड होने वाला है. सो प्लीज़ बाद में आके आप लोग मत बोलिए कि सब स्पॉयलर्स बोल लिया है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है, दिस इज योर चांस. प्लीज स्टॉप इट हियर, गो वॉच द मूवी, कम बैक एंड देन स्विच ऑन द वीडियो एंड वॉच मी अगेन. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और अगर आप लोगों को अभी एंडिंग, मिड क्रेडिट्स एंड पोस्ट क्रेडिट्स के बारे में जानना है, देन लेट्स कंटिन्यू. चलिए डायरेक्टली हम लोग अभी बात करेंगे मूवी के फाइनल चैप्टर की ओर. इस फाइनल चैप्टर से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है. जितने सारे बड़े फाइट्स होते हैं, मेजर इकबाल, सब कुछ खत्म हो चुका है. तो इट फील्स के इस चैप्टर से पहले ही मूवी एंड हो चुकी है. बट सरप्राइजिंगली एक और फाइनल चैप्टर रहता है जिसमें जसकीरत सिंह रांगी यानी हमजा यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली सब कुछ खत्म करने के बाद उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है. तो वो एक्चुअली वहाँ से भाग सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं भागा. इंस्टेड what the character chooses is he surrenders to the Pakistani police and the character is already very injured क्योंकि जो भी मेजर इकबाल के साथ फाइट हुआ था that was a very big fight. मज़ा आ गया था उस फाइट में. जब जसकीरत सिंह रांगी ख़त्म करते हैं मेजर इकबाल को, उस टाइम तक वो भी खुद काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं और पुलिस कस्टडी में आने के बाद इंजर्ड जसकीरत सिंह रांगी को और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है टू ट्राई एंड टेक आउट मोर इन्फॉर्मेशन. जब वो सब चलता रहता है वी फील के शायद यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाए कि एजेंट्स के साथ क्या क्या हो सकता है, कि एजेंट्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया, उसके बाद वो लोग फंस गए हैं और क्योंकि उन लोगों ने अपना मिशन भी कंप्लीट कर चुका है तो ऐसा कुछ भी दूसरा रीजंस हम लोगों के पास नहीं है कि टू गेट देम आउट, राइट. बट इंस्टेड व्हाट वी सी कि अजय सिंघाल का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय आर माधवन, उनका एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन से धरती पलट जाती है और जो आईएसआई एजेंट एक्चुअली जसकीरत सिंह रांगी को टॉर्चर करते हैं. ही इज़ अ वेरी करप्ट एजेंट एंड जो कुछ भी उन्होंने करप्शन किया हुआ है वो सब चिट्टा कट्ठा सब कुछ अजय सिंघाल के हाथ में होता है. ही ब्लैकमेल्स हिम एंड देन गेट्स आवर जसकीरत सिंह रांगी आउट ऑफ जेल. तो द नेक्स्ट सीन व्हाट वी सी इज जसकीरत सिंह रांगी रिलीज हो चुके हैं. एक सुनसान से रास्ते पे वो चले जा रहे हैं. अभी सस्पेंस ये रहता है, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि कौन आके उनको पिक करेगा, कौन आके उनको बचाएगा, कौन आके उनको ले जाएगा, क्योंकि उनका जो हालत है पूरे खून में वो ढुल चुके हैं, काफ़ी इंजर्ड है, उनकी वो कपड़े तक नहीं पहने हुए हैं. तो कौन आ सकता है जो उनको बचाएंगे. तभी एक गाड़ी आती है एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज शायद ये यलीना हो सकती है क्योंकि येलिना को ऑलरेडी पता चल चुका है हम जाके सच्चाई के बारे में एंड स्टिल शी चूजेस टू साइड विथ हिम. उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने हस्बैंड के साइड ही रहेगी. और जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और लाइट जलती है, दैट्स द मेजर रिवील क्योंकि इनसाइड द कार देयर इज नो वन एल्स बट जमील जमाली जो हमजा के ससुर है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी है. ही वॉज रिवील्ड टू बी अ धुरंधर एंड दैट वॉज अ माइंड ब्लोइंग रिवील. हॉल में जितने भी लोग थे सब पागल हो चुके थे. दे वर व्हिस्टलिंग, दे वर क्लैपिंग एंड इट वॉज अ सिचुएशन नेवर सीन बिफोर. जमील जामाली प्रूव्स दैट ही इज द ओजी बिकॉज ही हैज़, जब वो पाकिस्तान गए थे तब धुरंधर तो आया नहीं था लेकिन उसी समय से वो एक स्पाई रह चुके हैं एंड फॉर द पास्ट 45 years ही हैज़ बीन एन स्पाई इन पाकिस्तान. द ओजी जमील जमाली जो कि एक कॉमिक रिलीफ की तरह उनको यूज़ किया गया था, कंप्लीट शिफ्ट करते हैं कॉमिक कैरेक्टर से एक सीरियस टोन पे एंड दैट शिफ्ट इज सो सटल, सो गुड, द एक्टर कंप्लीटली नेल्स इट. उसी टाइम होता है सेकंड रिवील कि जमील जमाली is the main reason for an old Dawood Ibrahim
और मूवी का टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो इट हैज़ मेंटेन टू क्लोज टू अ रियल टाइमलाइन, क्योंकि जो हम लोगों के पास दाऊद इब्राहिम के फोटोज़ है या फिर जो भी इमेजेस है ऑनलाइन, जो कुछ भी हम देखते हैं, दैट इमेज इज़ इन द 90s और ऑफ द स्टार्टिंग 2000s, जब बड़े बड़े स्टेडियम्स में या फिर बड़े गॉगल्स के साथ जो भी हम देखते हैं, दोज आर वेरी ओल्ड, दोज आर एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड पिक्चर्स। और उसी टाइम वो काफ़ी मिड एज में थे और उस हिसाब से ही शुड बी समवेयर अराउंड 70 to 75 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ, एंड उसी तरीके से उनको एजेड कैरेक्टर दिखाया गया है। एंड जो मेजर सेकंड रिवील है, इट इज़ दैट के जमील जमाली मीट्स दाऊद इब्राहिम इन हिज मिड एज, और उनके साथ हैंड शेक के थ्रू ही एक्चुअली पासेस अ पॉइजन जो दाऊद इब्राहिम को काफ़ी chronically ill कर देते हैं, and he reveals that he is the one to do it, and that's one of the second biggest reveal of the movie, and it makes people go crazy. जसकीरत सिंह रांगी is now back in India, और इंडिया में वो मिलते हैं अजय सिंघाल के साथ, जो उनको अपने अलग एक दूसरे मिशन के लिए रेडी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मिशन, जो कि नया मिशन होगा जसकीरत सिंह रांगी के लिए, उसके एक रात पहले उनके पास एक फ़ोटो रहती है विथ एलिना, और उस फोटो को वो जला देते हैं। दिस एक्चुअली शोज व्हाट दिस स्पाइस और एजेंट्स गो थ्रू, कि बिकॉज थ्रू द मूवी वी कैन अंडरस्टैंड कि जसकीरत सिंह का कैरेक्टर वॉज एक्चुअली इन लव विद एलिना, एंड डिस्पाइट बीइंग इन लव विद हर, ही हैड टू सैक्रिफाइस दैट लाइफ, एंड नाउ ही हैज़ टू मूव ऑन। So that is one very emotionally hitting scene over there. Then what we see next is Jaskirat Singh Rangi उसी रात बिना किसी को बताए, बिना अजय सिंघाल को बताए, ही लीव्स फॉर हिज विलेज। और उसके बाद जो सीन आता है, दैट सीन इज सो ब्यूटिफुली शॉट, इतना अच्छा बनाया गया है सीन को, सब कुछ। एंड थ्रू रणवीर सिंह एक्टिंग, आई थिंक द होल ऑफ रणवीर टैलेंट रणवीर सिंह ने इस सीन पे डाल दिया है, एंड दिस इज वन सीन दैट विल रिमेन विथ यू थ्रू आउट आफ्टर यू लीव द मूवी हॉल। सो व्हाट वी सी इज कि जसकीरत सिंह रांगी जा रहे हैं अपने घर की ओर, और वो अपने घर पे अपनी माँ अपनी बहनों को वो देखते हैं, और देखने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली हिज फैमिली हैज़ मूव ऑन फ्रॉम हिम। वो पीछे देखते हैं और सामने देखते हैं, सामने उनका घर है, उनका परिवार है, और पीछे उनका जो ड्यूटी है वो है, और बीच में है हमारा कैरेक्टर रणवीर सिंह, who is now in a dilemma, who knows that his family has moved on and they are into their own world right now, and बीच में वो खड़े हुए हैं जहाँ पे he thinks कि मे बी अगर उनकी माँ उनकी बहनें एक बार उनकी तरफ देख लेंगे तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इतने सालों में सब ठीक हो जाएगा। पर पीछे उनका ड्यूटी है, उनका काम है, which is actually keeping everyone in India including his family at safe. So बीच में जो डायलेमा होता है, उसी डायलेमा के बीच में रणवीर सिंह विल लुक एट द कैमरा एंड लुक एट अस, मे बी बाय द थॉट कि इस सिचुएशन पे अगर आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते, एंड इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। आई थिंक दैट ही हैज़ चोजन हिज ड्यूटी। उसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में हमने जो ट्रेलर में देखा था जसकीरत सिंह रांगी का कंप्लीट ट्रेनिंग मोन्टाज, वो हमको मूवी में कहीं भी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, बट दोज सीन्स वर सेव्ड फॉर द मिड क्रेडिट सीन वेयर वी सी जसकीरत सिंह रांगी गेटिंग ट्रेन्ड, एंड ही इज ऑल्सो ट्रेनिंग विथ रिजवान। So Rizwan, whom we also know कि is a धुरंधर and is alive in Pakistan, जिनको जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर ने अपना डायरी दिया हुआ है, उनके साथ ही ये ट्रेनिंग करते हैं। वो पूरा ट्रेनिंग मोन्टाज हमको दिखने को मिलता है मिड क्रेडिट सीन पे। और पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर बात करें तो पोस्ट क्रेडिट इतना तो कुछ खास मेरे फ्रॉम माई ओपिनियन इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। जो कि एडिटर धर ने बोला था कि नो वन टू गेट आउट ऑफ देयर सीट, प्लीज बी सीटेड एंड फिनिश द पोस्ट क्रेडिट एज वेल। आई डोंट थिंक इट वाज दैट पेइंग ऑफ, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को सिर्फ दिखता है कि एसपी आलम का जो कैरेक्टर है उनके अंदर एक जूनियर रहते हैं हु वाज देयर इन पार्ट 1 एज वेल, जिनका नाम भी हम लोगों को दिखाई देता है एज ओमर।
तो उस कैरेक्टर after SP Alam, that character has taken over his department and he is being questioned by the ISI agent and उसी क्वेश्चंस के बीच में द एंड क्रेडिट गेट्स ओवर उतना ही था एज आई सेड इट वाज नॉट दैट पेइंग ऑफ द एंड क्रेडिट सीन तो पार्ट 3 का पॉसिबिलिटी या इट्स ऑब्वियसली देयर it's doing so great financially, opening is 200 crores plus, so I'm obviously thinking the producers, the financiers, Aditya Dhar himself would like to capitalize on this and make a part 3 as well. We hope we get part 3 if the part 3 comes out as good as part 1 and part 2. My suggestions what they can do for part 1 and part 2 के they can continue with Ranveer Singh as a character who goes to a different country, दूसरे देश में जाके फिर नया मिशन वो शुरू करे या फिर किसी नए कैरेक्टर को who is as powerful or as impactful as Jaskirat Singh Rangi can be introduced and continue as a Dhurandhar. This is my suggestion. आप लोगों का क्या रिव्यू है ऑन दिस हाउ डिड यू गाइस फील अबाउट द मिड क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट्स और द क्लाइमैक्स प्लीज शेयर उस ओपन इंटरप्रिटेशन जो सीन था बिटवीन हिज होम हिम एंड द ड्यूटी आप लोगों के ख्याल से व्हाट वुड हैव जसकीरत सिंह रांगी चोजन प्लीज कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दिस के राइट नाउ आई हैव गॉट ओनली वन सब्सक्राइबर and I'm hoping that this subscriber counts go up, so I'm requesting you guys कि please subscribe कर लीजिए. I am keeping a very big giveaway when we reach 10,000 subscribers. It will not be any mid-tier giveaway, it will be a very big giveaway which I'll be giving to 5 lucky subscribers, and please help me reach 10,000 subscribers as soon as possible. Please keep me supporting. Your likes and subscribes keeps me motivated. So if you want this channel to keep on going and do more videos like this, then please subscribe and help me grow. Thank you.